दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करते हुए अपने सिर पर एक ऐसी मुसीबत मोल ले ली है जिससे आने वाले समय में तुर्की को कई मिलियंस नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को कई एडवांस ड्रोन सप्लाई किए थे। पाकिस्तान ने वो ड्रोन्स भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। अब वो ड्रोन्स पूरी तरीके से भारत ने इंटरसेप्ट किए। कई ड्रोन्स भारत में आकर के गिरे हैं जिन्हें भारत ने अब रीस्टोर करना शुरू कर दिया है। रीस्टोर 100% तो नहीं किए जा सकते, लेकिन जितना भी डेटा हमने रीस्टोर किया है उसमें इस्तेमाल किए गए सर्किट, किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके का विस्फोटक लगाया गया है, कौन सी बैटरी, कौन से इंजन्स और तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन सब भारत के हाथ लग चुकी है। अब भारत इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकता है कि तुर्की आने वाले समय में जब किसी दूसरे देश को अपने ड्रोन्स बेचना चाहेगा तो वो आसानी से नहीं बेच पाएगा, क्योंकि जिस देश को ये ड्रोन्स खरीदने होंगे उसका कोई दुश्मन होगा और भारत उस दुश्मन को चुपचाप ये टेक्नोलॉजी दे देगा ताकि वो देश आने वाले समय में तुर्की की तरफ से सप्लाई किए गए ड्रोन्स को आसानी से काउंटर कर पाए। यानी कि तुर्की के ड्रोन्स का सोर्स कोड भारत के हाथ लगा और भारत अब इसे एज अ वेपन इस्तेमाल करेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भी कुछ ऐसी खबर सामने निकल के आई है जहां पर चीन की भी कई मिसाइलें भारत में आकर के गिरी जिन्हें चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई की थी और अब भारत ने उन्हें भी रिस्टोर करते हुए उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और भारत के पास मिली इन चाइनीज मिसाइलों को और इन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करीब 7 देशों ने भारत के सामने अर्जी लगाई है। बाकी आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल करता और F-16 भारत में आकर के गिरता तो क्या अमेरिका F-16 को रिस्टोर करके अपने देश वापस ले जाता या फिर भारत उस F-16 को रिस्टोर करते हुए उसकी टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से डिकोड कर लेता और आने वाले समय में अमेरिका जितने भी देशों को F-16 बेचने वाला है उन्हें भारत आसानी से काउंटर कर सकता था। तो कमेंट में यहाँ पे यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए कि क्या अमेरिका इन्हें रिस्टोर करता या फिर भारत को चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करने देता। हम बढ़ते हैं तुर्की और चीन से आ रही मेजर अपडेट्स की। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान की मदद तुर्की ने खुले स्तर पर की। सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि अजरबैजान, चीन जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की खुल करके मदद की है, लेकिन तुर्की ने अपने हजारों की संख्या में ड्रोन्स की सप्लाई पाकिस्तान को की। जैसा ही पता चलता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, तुर्की अपने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से ड्रोन्स भर करके पाकिस्तान सप्लाई करता है। भारत क्वेश्चन पूछता है तो तुर्की कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए आए थे और तमाम तरीके की बयानबाजी की जाती है। लेकिन आज भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरीके से टर्किश ड्रोनों का इस्तेमाल किया था, वो जितने भारत की जमीन पर गिरे हैं उन्हें भारत ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया है। और बड़ी खबर यह है कि पाक बॉर्डर से 12 किलोमीटर के अंदर में कुछ ऐसे ड्रोन्स भी मिले हैं जो कि पूरी तरीके से एक्टिव हैं, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके का डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ मामूली सी चोटें आई हैं। यानी कि इस ड्रोन की मदद लेकर के तो हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दरअसल भारत को तुर्की का एक जिंदा ड्रोन मिला है। यह ड्रोन पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के अनूपगढ़ में मिला है। तुर्की का यह ड्रोन जहां मिला है वहां से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है। खास बात यह है कि अनूपगढ़ की एक नर्सरी में मिला। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए तुर्की का यह ड्रोन पूरी तरीके से सही सलामत है और भारत के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शायद उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए वह लैंड हो गया है और ड्रोन में स्फोटक भी मौजूद था, जिसे सेना ने बड़ी सावधानी पूर्वक अपने कब्जे में लिया और अब इस ड्रोन का इस्तेमाल रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए किया जा सकता है और यह ड्रोन सबूत के तौर पर रखा जा सकता है। और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएं तो यह ड्रोन 5 से 7 फीट लंबा है। इसका कैमरा मॉड्यूल टूटा हुआ है और अलग अलग कुछ हिस्सों में कुछ चीजें टूट गई हैं। स्थानीय थाना अधिकारी ने कहा कि ड्रोन कब्जे में जब्त कर लिया गया और इसे फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। वहीं डिफेंस सोर्सेस का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रणनीतिक महत्व को देखते हुए ड्रोन मिलना वाकई बहुत ही सेंसिटिव चीज बन जाती है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बौखलाए हुए पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात को 36 जगहों पर 300 से 400 ऐसे ही तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिन्हें भारत ने 99% एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट कर लिया। उसके बाद भी कुछ ड्रोन्स भारत आए और उन्हीं में से ड्रोन्स को भारत ने रिस्टोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ एक क्वालिटी के ड्रोन्स नहीं बल्कि अलग अलग क्वालिटी के भी ड्रोन्स यहाँ पर देखे गए हैं जिन्हें भारत ने रिस्टोर किया है और शायद इनमें से कई एक्टिव ड्रोन्स भी हो सकते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हम तक कभी ना पहुंचे और हम चाहते भी नहीं है कि हमारे आप तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बस भारत सरकार के पास वो सारे सोर्स कोड होने चाहिए जिससे आने वाले समय में हम इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर पाए। पढ़ते हैं कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती आ रही खबर चीन से, जहां पर चाइना ने भी बहुत ज्यादा मदद की पाकिस्तान की और अब चाइना भी इसी जाल में आकर के फंस चुका है, क्योंकि कई चाइनीज मिसाइलें भारत में आकर के गिरी और भारत ने उन्हें भी पकड़ लिया है। अब
अब उनका इस्तेमाल करते हुए हम 5 आइज देशों को इस मिसाइलों की टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में है। अब भारत इसे कब देगा इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को चाइना की तरफ से बहुत ही एडवांस हथियार सप्लाई किए गए थे जो भारत के सामने पूरी तरीके से फेल हो गए। अब HQ-9 वगैरह को तो हमने पाकिस्तान में ही डिस्ट्रॉय किया, लेकिन कुछ मिसाइलें जैसे कि PL-15 मिसाइल थी जो कि भारत में पूरी तरीके से डैमेज करने के लिए, लेकिन भारत ने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन इस मिसाइल का मलबा जो है पंजाब के होशियारपुर से बरामद किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि PL-15 मिसाइल का मलबा दुनिया के 7 देशों के लिए खजाने से कम नहीं है और इनमें से 5 आइज देशों का हिस्सा है। 5 देशों का खुफिया संगठन जिसे बहुत समय पहले बनाया गया था ताकि ये आपस में इंटरचेंज कर पाए इंफॉर्मेशन और सभी देशों की नेशनल सिक्योरिटी इनहेंस हो सके। 5 आइज अलायंस में USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी शामिल हैं और आज के समय पूरी दुनिया ये बात जानती है, भले ही ट्रंप और चीन काफी सॉफ्ट आपको नजर आ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में चाइना अमेरिका से ही टक्कर लेने वाला है। चाहे फिर बड़ी इकोनॉमी हो, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर ग्लोबली सुपर पावर डिफेंस सेक्टर में बनना, सब कुछ चाइना करना चाहता है। फिलहाल के लिए 5 आइज कंट्री इन्होंने भारत से चीनी मिसाइलों के मलबे से मिले डेटा को शेयर करने की अपील की है। ऐसा अनुरोध 2 अन्य देश फ्रांस और जापान भी कर रहे हैं। दरअसल ये समझना चाहते हैं कि चीन ने एडवांस हथियारों को कितना ज्यादा ताकतवर बनाया है और आने वाले समय में अगर किसी भी तरीके से चाइनीज ड्रोन इनके आसपास के देशों में सप्लाई किए जाते हैं तो कैसे ये उसे काउंटर करेंगे। डेफिनेटली चाइना बड़ी मिलिट्री पावर बन रहा है और जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में हथियार बेचता है, वही रास्ते पर चाइना भी निकल चुका है। और अभी तक इस मिसाइल से आई इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दूं तो PL-15 मिसाइल के मलबे में propulsion सिस्टम, डेटा लिंक, इंटरनल रेफरेंशियल यूनिट, एक्टिव रडार, सीकर जैसी चीज़ों को रिस्टोर किया जा चुका है। इनसे मिलने वाले डेटा से तैयारी की जा सकती है कि इस मिसाइल या फिर इससे जैसी तकनीक वाले हथियारों से कैसे निपटना है। और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस मिसाइल के मलबे को DRDO को सौंप दिया जाए, जहां पर गहन अध्ययन हो, गहन विश्लेषण हो, ताकि पता चल पाए कि हम इसका इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। वहीं जी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बताया ये भी जा रहे हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अस्त्रा MK2, MK3, BVR-AAM कई प्रकार के एडवांस मिसाइलों को जो डेवलप करना चाहते हैं उनको और ज्यादा एडवांस तैयार कर सकते हैं। बाकी 5 आइज कंट्रीज का तो इंटरेस्ट आपको बताया कि ये सभी देश मिलकर के PL-15 का डेटा चाहते हैं ताकि इस मिसाइल को काउंटर किया जा सके। फ्रांस और जापान की बात की जाए, दीज आर 2 एडिशनल कंट्रीज जो कि चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इनके हाथ में लग जाए। फ्रांस दुनिया का नामी हथियार निर्माता है और दुनिया भर में हथियार भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइनीज मिसाइलों से कैसे लड़ना है, उन्हें काउंटर करना है, ये अगर उन्हें पता चल जाएगा तो डेफिनेटली अपने हथियारों को और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और भारत में राफेल का इस्तेमाल किया, इससे फ्रांस के राफेल को भी काफी ज्यादा इज्जत मिली है। उसके अलावा चीन, जापान भी आपस में काफी बड़े दुश्मन है और चाइना भी PL-15 की टेक्निक समझने की तैयारी में है। जल्दी हो सकता है भारत ये सारी इन्फॉर्मेशन इन देशों के साथ शेयर कर दे और हो सकता है कि भारत इन्फॉर्मेशन शेयर भी ना करे। बाकी आपके हिसाब से इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।